अगर रात के वक्त आपको सड़क पर एक लाल बलून दिखे तो आप क्या करोगे? आप में से कुछ लोग या तो उसे इग्नोर मार दोगे या सोचोगे किसी बच्चे का है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इंडिया के कुछ पुराने एरिया में ये लाल बलून किसी बच्चे का नहीं होता। वो एक सिग्नल होता है, एक सिग्नल कि कोई आपको देख रहा है और अगर आप उस बलून के पास जाएं तो शायद आप घर वापस ना पहुंच पाएं। और सबसे डरावनी बात कि कभी कभी वो बलून आपका नाम भी जानता है। लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट कैनी और आप देख रहे हैं द हॉरर स्टोरीज को। वैसे दुनिया भर में काफ़ी क्रीपी क्लाउन की स्टोरीज फेमस है, लेकिन आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वो किसी हॉलीवुड मूवी की नहीं बल्कि इंडिया के एक अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है। कहते हैं कुछ साल पहले दिल्ली के एक पुराने कॉलोनी में लोगों ने रात में एक अजीब सा क्लाउन जैसा आदमी देखा। उसके हाथ में हमेशा एक बलून रहता था और वो जहाँ दिखता था वहाँ से धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगते थे। किसी को कभी समझ नहीं आया वो आदमी कौन था और वो बच्चे कहाँ चले गए। लेकिन एक रात दो भाइयों ने उसको बहुत करीब से देखा और उस रात के बाद उन्होंने कभी लाल बलून को नॉर्मल चीज़ नहीं समझा। तो लाइट्स ऑफ करो, हेडफोन्स लगाओ और सुनो उस रात रोहित और उसके छोटे भाई अमन के साथ क्या हुआ। ये कहानी रोहित और उसके छोटे भाई अमन की है। रोहित दिल्ली के एक पुराने कॉलोनी में रहता था। उसके घर के पास ही पुराना ड्रेनेज टनल था जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता था। टनल की दीवार पूरी काली काई से जमी रहती थी और अंदर हमेशा अंधेरा। पेरेंट्स भी बच्चों को वार्न करते थे कि उस टनल के पास मत जाना, लेकिन बच्चों को अक्सर वार्निंग इग्नोर करने की आदत है। रोहित और अमन भी कभी कभी वहाँ पार्क में क्रिकेट खेलने जाते थे। एक शाम वो क्रिकेट खेलते खेलते काफ़ी शाम हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स भी जलने लगी थी और कॉलोनी में धीरे धीरे सब अपने घर जाने लगे थे। तभी अमन ने रोहित का हाथ पकड़ा। भैया वो देखो, रोड के कॉर्नर पे स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लाल बलून है। बलून धागे से ग्राउंड के पास किसी चीज में अटका हुआ था और आसपास कोई नहीं था, बस हवा और बलून। अमन की आंखें चमक उठी। भैया मुझे वो चाहिए। रोहित ने बोला छोड़ना, किसी बच्चे का होगा। लेकिन अमन बलून की तरफ चल दिया। जैसे वो पास पहुंचा टनल के अंदर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। रोहित का दिल एक सेकंड के लिए वहीं रुक गया। उसने टनल की तरफ देखा, अंधेरे में कोई खड़ा था। फिर वो धीरे धीरे लाइट में आने लगा। एक क्लाउन जैसा आदमी जिसके फेस पे सफ़ेद पेंट हो रखा हो और लिप्स इतने बड़े जैसे इंसान की ना हो। उसके हाथ में एक लाल बलून था। क्लाउन ने अमन की तरफ देखा और धीरे से कहा, बलून चाहिए? अमन खुश हो गया, हाँ। रोहित को अचानक से अजीब सा डर फील हुआ। उसने अमन का हाथ पकड़ा, चल घर चलते हैं। लेकिन अमन जिद करने लगा, भैया बस एक बलून। क्लाउन धीरे से उसकी तरफ चलने लगा। उसके शूज से छप छप की आवाज़ आ रही थी। अब रोहित को उसकी आंखें क्लियरली दिख रही थी। वो पूरी काली थी, जैसे अंदर कुछ भी ना हो। क्लाउन फिर हंसा, हे हे हे। सबको बलून मिलता है, सब फ्लोट करते हैं। और उसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं लग रही थी, जैसे एक साथ दो तीन आवाज़ बोल रही हो। तभी रोहित की नज़र टनल के अंदर गई। अंधेरे में कुछ पड़ा हुआ था, दो छोटे छोटे स्कूल शू और एक साइकिल का हाफ टायर, जैसे किसी बच्चे की चीज़ें वहाँ छोड़ दी गई हो। रोहित सहम गया। उसने अमन का हाथ जोर से पकड़ा और बोला, भाग। दोनों भागने लगे और उनके फुटस्टेप सड़क पर जोर जोर से पड़ रहे थे। लेकिन कुछ सेकंड बाद रोहित को लगा उनके पीछे कोई भाग रहा है। बलून के धागों की तेज फर्र सी आवाज, क्लाउन की हल्की सी हंसी। रोहित ने हिम्मत करके पीछे देखा।
क्लाउन सड़क के बीच में खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में बलून्स अपने आप हवा में ऊपर उठ रहे थे। एक बलून उन दोनों के ऊपर से गुजर कर आगे चला गया। बलून रोहित के सामने आकर रुक गया, जैसे किसी इनविजिबल थ्रेड ने पकड़ रखा हो, और उस पर ब्लैक मार्कर से लिखा था रोहित। रोहित का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अमन का हाथ और टाइट पकड़ा और दोनों सीधा घर भाग गए। उस रात रोहित और अमन ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन रात 3 बजे रोहित की आंख खुली। रूम में अंधेरा था। तभी उसने एक आवाज सुनी, जैसे कोई विंडो पर नॉक कर रहा हो। रोहित ने धीरे से कर्टन थोड़ा सा हटाया। उसका दिल फ्रीज हो गया। घर के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे वही क्लाउन खड़ा था, और उसके हाथ में एक बलून जो सीधा रोहित के विंडो की तरफ आ रहा था। फिर उसने धीरे से बलून छोड़ दिया। बलून हवा में उठा और विंडो के पास तक आ गया, और उस पर लिखा था, नेक्स्ट टाइम अमन। क्लाउन ने धीरे से स्माइल की और अंधेरे में गायब हो गया। उस रात के बाद रोहित और अमन ने टनल के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन कॉलोनी में आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लाल बलून होता है, और अगर आप बहुत ध्यान से सुनो तो टनल के अंदर से एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई देती है। और याद रखना, अगर कभी रात में सड़क पर अकेले लाल बलून दिखे तो उसके पास जाने की गलती कभी मत करना। इसी के साथ मैं हूं आपका होस्ट कैनी। आप देख रहे थे द हॉरर स्टोरीज। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हॉरर स्टोरीज को। हम इसी की तरह हर बार एक नई स्टोरी लेके आते हैं, और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो हमें DM करें या हमारे ईमेल पे भेजें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। अलविदा।